हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को डिटेल से समझेंगे। ठीक है। और इसके अलावा मून से रिलेटेड जो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं कि सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, इन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को अच्छे से समझेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द क्वेश्चन इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पार्ट रहेगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इसको डायग्राम से समझ के फिर इसको क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है? ग्रहण किस पर लगेगा? चांद पर लगेगा, यानी कि शेडो किसके ऊपर फॉर्म होगी? चांद पर फॉर्म होगी। और किसकी शेडो फॉर्म होगी? सन की शेडो नहीं बन सकती। तो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी क्या है हमारे सौरमंडल में? वो है अर्थ। ठीक है, जिसके चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है। तो क्या होता है कि जब मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, और अर्थ तो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ऐसे चक्कर लगाते हुए कई बार क्या होता है, सन, अर्थ और मून एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। जब एक सीधी लाइन में आते हैं तो सन जो कि चांद को चमका रहा है, याद क्या रखना है कि मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। तो जो सन मून को चमका रहा है वो उसकी चमक मून तक नहीं पहुंचती। उस चमक को कौन ब्लॉक कर देता है? अर्थ ब्लॉक कर देती है और मून के ऊपर एक शेडो बन जाती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण का नाम देते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि सन और मून के बीच में अर्थ के आने से मून के ऊपर एक शेडो बनती है, जिसे ल्यूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब आ गया हमारा सूर्य ग्रहण। अब सूर्य है और ग्रहण है। भाई ग्रहण किस पर लग रहा है? सूर्य पर लग रहा है। बट यहाँ पर याद रखना है, अब इसमें भी तीनों ऑब्जेक्ट्स यानी कि तीनों जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं हमारी, सन, मून और अर्थ, ये तीनों एक लाइन में आएंगे। पर याद रखना है कि इसमें सन के ऊपर कोई शेडो नहीं बनती है। ठीक है, सन के ऊपर शेडो नहीं बनती है। सन का पाथ ब्लॉक करता है मून। ठीक है, सन के जो रास्ते में यानी कि अर्थ और सन के रास्ते में क्या आ जाता है? मून। अभी हमने क्या पढ़ा कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब मून ट्रैवल करता करता कहाँ आ जाता है? सन के और अर्थ के बीच में आ जाता है और सन की जो लाइट धरती तक आ रही है उसे ब्लॉक कर लेता है और धरती पर एक शेडो वाला एरिया बनता है, जहाँ से मून जो हमें सन है वो नहीं दिखता। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण यानी कि चांद पर ग्रहण, चांद पर शेडो पड़ती है अर्थ की। सूर्य ग्रहण यानी कि सूर्य पर ग्रहण, यानी कि सूर्य का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया मून ने और सूर्य हमारी धरती से दिखना बंद हो जाता है। पार्शली बंद हो जाता है या फुली होता है, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले चंद्र ग्रहण को डिस्कस करते हैं। इससे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? सबसे पहले सूर्य तथा चंद्रमा के सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर दिखाई देती है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा मून। ठीक है, अभी अर्थ इधर है। ठीक है, क्योंकि मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो कभी तो वो इधर की साइड आता है, कभी इधर की साइड आता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा मून। सन की रोशनी मून पर पड़ रही है और मून क्या कर रहा है? चमक रहा है। अब क्या किया, धरती घूमते घूमते कहाँ आ गई? सन और मून के बीच में आ गई। ठीक है, सन और मून के बीच में आ गई तो अर्थ की शेडो जो है वो किसके ऊपर पड़ने लगी? मून के ऊपर पड़ने लगी। और अब इस पोर्शन पर जहाँ रात है वहाँ से मून दिख रहा है, पर हमें मून प्रॉपर नहीं दिख रहा, उस पर हमारी ही शेडो यानी कि हमारी अर्थ की ही शेडो पड़ रही है। इस वजह से यहाँ पर क्या लग रहा है? एक एक्लिप्स हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण से क्या पॉइंट याद रखने हैं? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को होता है, हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होगा। चंद्र ग्रहण के टाइप्स: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण।
पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि हमारा पूरे मून पर ही अर्थ की शेडो आ जाती है और हमारा पूरा मून कवर हो जाता है। इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलते हैं। जब हमारा मून हाफ या पार्शली कवर्ड होता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण या पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं। और उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है कि इस सिचुएशन में चंद्रमा पर पृथ्वी की उपछाया पड़ती है। एक तो शेडो हो गई डार्क और एक होती है उपछाया जो डार्क नहीं होती, धुंधली सी होती है, तो वो उपछाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब उपछाया चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण में क्या डिफरेंस है? आंशिक चंद्र ग्रहण को हम देख सकते हैं, विजुअली दिखता है आराम से, बट उपछाया चंद्र ग्रहण ऐसा चंद्र ग्रहण होता है जिसमें हम उसे दूरबीन से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर चंद्र ग्रहण हो रहा है। उपछाया चंद्र ग्रहण वैसे देखने पर हमें नहीं लगेगा कि चंद्र ग्रहण है। उपछाया चंद्र ग्रहण को ऑब्जर्व करने के लिए हमें दूरबीन का सहारा लेना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है कि एक साल में अधिकतम कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं? तो एक साल में 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिएगा, जब 2 सालों के भीतर 4 चंद्र ग्रहण लग जाएं, टोटल 4 ल्यूनर एक्लिप्स हो जाएं, तो उसे हम ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे कि ब्लड मून क्या होता है। उसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण कितने टाइम पीरियड तक चल सकता है? 2 घंटे तक चल सकता है। जबकि जो सूर्य ग्रहण होता है क्या होता है? वो सूर्य ग्रहण कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए होता है। अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स में वो क्या हो जाता है, हट जाता है। बट जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो लगभग 2 घंटे तक चल सकता है। इसका रीज़न क्या है कि हमारी अर्थ बड़ी है, ज़्यादा एरिया कवर करती है। ठीक है, बट जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो मून छोटा है तो वो सूर्य ग्रहण को ज़्यादा देर रहने नहीं देता, पूर्ण सूर्य ग्रहण को ज़्यादा देर रहने नहीं देता। ठीक है, तो अब पॉइंट्स एक बार रिवाइज करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर दिखाई देती है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात होता है। चंद्र ग्रहण के टाइप पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। एक वर्ष में अधिकतम 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग 2 घंटे चल सकता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट इज, अगला है हमारा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है तो वो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है और अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है। जो छाया, जहाँ छाया डलती है वहाँ से हमें सूरज नहीं दिखाई देता, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद के आने पर सन की जो लाइट ब्लॉक हो जाती है और सूर्य हमें नहीं दिखाई देता, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा कौन से दिन होगा? रात, अमावस्या की रात को होगा। ठीक है, जिस दिन अमावस्या की रात होती है, अमावस्या का दिन होगा, उस दिन के समय ये होगा, रात को नहीं होता। सूर्य ग्रहण दिन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रमा के कक्षा तल पर 5 डिग्री झुका होने के कारण हर अमावस्या को ग्रहण नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या हर अमावस्या को ग्रहण हो सकता है? नहीं हो सकता। पर रीज़न क्या है? क्योंकि चंद्रमा जो है 5 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए वो मोस्टली साइड से निकल जाता है, इसीलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, यानी कि जब सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है, और शेडो जो है मूव करती है, वो किस डायरेक्शन से करती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि ऐसे चांद की शेडो बढ़नी शुरू होती है और फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाता है और पीछे से सन हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर शेडो जाती है। एक साल में कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? एक साल में 2 से लेकर 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, जबकि चंद्र ग्रहण कितने हो सकते थे? 3 चंद्र ग्रहण हो सकते थे। और अगर पूछा जाए कि पूरे एक साल में कितने ग्रहण हो सकते हैं, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को मिलाकर कितने ग्रहण लग सकते हैं, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को मिलाकर मैक्सिमम 7 ग्रहण लग सकते हैं। टोटल 7 ग्रहण लग सकते हैं अगर सन और
ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स को मिलाया जाए। वैसे अगर सेपरेटली पूछा जाए तो चंद्र ग्रहण 3 लग सकते हैं मैक्सिमम, और सूर्य ग्रहण 5 मैक्सिमम लग सकते हैं। 2 से 5 सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। सूर्य ग्रहण 2 तरह का होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में सन का कुछ हिस्सा कवर होगा मून की शेडो से, ठीक है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण में पूरा जो सन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें हमने पढ़ा था कि कोरोना बनता है और डायमंड रिंग बनती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण है और साइड से शेडोज लाइट्स निकल रही हैं, उसको हमने क्या कहा था, कोरोना कहा था। अपनी पिछली वीडियो रिवाइज कीजिएगा, हमने अपनी पिछली वीडियोस में इस टॉपिक को डिस्कस किया है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद डायमंड रिंग भी बनती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी एक लाइन में होते हैं, चाहे दोनों चीज़ें मान लो, चंद्र ग्रहण के टाइम क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, और सोलर एक्लिप्स के टाइम पर सन, मून एंड अर्थ, ये तीनों एक रेखा में आते हैं। इस कंडीशन को, इस पॉइंट को हम सिजिगी बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सिजिगी बोला जाता है, ठीक है। जब सन, मून और अर्थ एक सीक्वेंस में होंगे, ठीक है, यानी कि सन, मून और अर्थ, कौन सा एक्लिप्स हो गया, ये सोलर एक्लिप्स। जब सोलर एक्लिप्स होगा तो इस एक रेखीय स्थिति को हम युति बोलते हैं, ठीक है। और जब सन, अर्थ और मून एक सीक्वेंस में होगा, यानी कि जब ल्यूनर एक्लिप्स होगा, तो इस सिचुएशन को, जब वो एक लाइन में होंगे, इसे विद्युति बोलते हैं, ठीक है। इतना नहीं क्वेश्चन आता है इससे, बट हाँ तुम एक बार सुन लो, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सुपर मून। सुपर मून क्या होता है, सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के, अब ये सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स से आगे बढ़ गए, हम मून से रिलेटेड 3 पॉइंट्स अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है सुपर मून। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है जिस टाइम पर, और हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और लगभग 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, उसे हम सुपर मून बोलते हैं। सुपर मून क्या होता है, सुपर मून जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है, अपनी मतलब अर्थ के चारों ओर जो घूम रहा है जिस ऑर्बिट में, और वो जब अर्थ के सबसे नज़दीक होगा और हमें बहुत बड़ा दिखाई देगा, लगभग 14% यूजुअल से बड़ा दिखाई देगा और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, तो उसे सुपर मून बोलते हैं। इसी तरह से ब्लू मून। ब्लू मून मतलब कलर से कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि जब कैलेंडर में एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाती है, एक महीने में ही 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। और ऐसा लगभग 2.5 साल बाद, यानी कि 2.5 ईयर्स के बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि जब एक कैलेंडर मतलब एक मंथ में 2 पूर्णिमा आती है। बट यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना कि कभी फरवरी महीने में ब्लू मून नहीं हो सकता, क्योंकि फरवरी महीना मैक्सिमम अगर लीप ईयर भी कहा जाए तो 29 डेज का होता है, जबकि जो टाइम पीरियड होता है पूर्णिमा का, दैट इज़ 29.5 डेज, यानी कि 29.5 दिन के बाद पूर्णिमा आती है। तो जब 29.5 दिन के बाद पूर्णिमा आती है तो फरवरी महीने में तो ब्लू मून हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट, जब किसी वर्ष में 2 या अधिक ब्लू मून हो, यानी कि ब्लू मून क्या हुआ, एक महीने में 2 पूर्णिमा, अगर किसी साल में 2 या 2 से ज़्यादा ब्लू मून हो जाए तो उसे ब्लू मून वर्ष कहते हैं। और 2018, ठीक है, 2018 ब्लू मून ईयर था, ठीक है, 2018 वॉज अ ब्लू मून ईयर। उसके बाद आता है ब्लड मून। अब ब्लड मून क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया था कि जब एक साल में मैक्सिमम कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। और ब्लड मून क्या होता है, जब 2 साल के भीतर, ठीक है, 2 साल में क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण का संयोग बनता है, उसे रक्त चंद्रमा या ब्लड मून कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए जो पॉइंट्स हमने कहा था कि हाँ हम मून से रिलेटेड पढ़ेंगे, वो डिस्कस किए हमने। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को डिटेल से डिस्कस किया। जितने पॉइंट्स मुझे मिले, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स। एक और पॉइंट यहाँ पर एक रह गया कि सूर्य ग्रहण जो है, किसी एक जगह पर अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगना है तो वो 4 साल बाद उस जगह पर 400 साल बाद एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। एक जगह, किसी एक जगह पर 400 साल में एक बार ही क्या होता है,
पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट ल्यूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद अवर अर्थ और अर्थ का इंटीरियर और इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।